जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। शुक्राना मेरे बाबा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी हेमा का प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनके सारी टीम को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज का जो सत्संग आपने भेजा था 576 था शायद, वो सत्संग नंबर 576। तो उसमें कैप्शन में आपने जो भी लिखा था वो मुझे लग रहा था कि आपने मेरे लिए ही लिखा है, क्योंकि बस मुझे फील हो रहा था कि वो आपने मेरे लिए ही लिखा है। आप जानते हैं हमारे अंदर की स्थिति को, हमारे मन की स्थिति को आप जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है और सबके प्रति एक समान भाव रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी एक के प्रति, घर परिवार में किसी एक के प्रति ज़्यादा लगाव झुकाव रखते हैं तो हमारा औरों के प्रति जो व्यवहार है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाबा, हमारे मन की शांति भी डिस्टर्ब होती है उससे। मेरे प्यारे गुरुपा, सबके प्रति हमारे मन में एक जैसे भाव हों। एक जैसे भाव मतलब समानता का भाव हो। गीता हमको यही सिखाती है, श्रीमद् भगवत गीता, कि सबके प्रति समानता का भाव हो। सबको हम एक ही दृष्टि से देखें। किसी के प्रति भी बहुत ज़्यादा लगाव झुकाव, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव झुकाव, ये भी ठीक नहीं है बाबा। जब हम किसी एक व्यक्ति के प्रति ज़्यादा लगाव झुकाव रखते हैं तो दूसरों के प्रति कंपैरिजन की भावना आ जाती है हमारे मन में। इक्वालिटी का भाव नहीं रहता, और जब इक्वालिटी का भाव नहीं होता तो कुछ ना कुछ मन की जो चाल है वो ऊपर नीचे होती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक हम कितना भी हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी खाना खाने के चक्कर में भी अपने मन की शांति को इंसान खराब करता है। मेरे प्यारे गुरुपा, कई बारी ऐसा भाव
हो जाता है हमारा। शिव बाबा कहते हैं कि मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन कराओ। अपने मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन कराओ। हमारा मन जो है वो भी जब नकारात्मक संकल्प क्रिएट करता है तो हमारा मन खुद ही डिस्टर्ब होता है, और अपने मन को डिस्टर्ब करने के जिम्मेदार हम खुद हैं। बाहर के दृश्य देखकर, बाहर की ऊंच नीच देखकर मेरे प्यारे गुरुपाव, हमारे मन की शांति बनी रहे। हम अपने मन को शांत रखें, शीतल रखें। हमारा स्वभाव शांत रहे। हमारा मन शांत रहे। हमारी भावनाओं में शांति रहे। हमारे चेहरे पर शांति रहे। शांति और संतुष्टता। हम सदा संतुष्टता के गुण से भरपूर रहें। स्वयं के प्रति और औरों के प्रति भी शांत रहें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाव। मैं अपना ये पुराना 576 वाला शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो मैं उसमें बहुत तेज तेज बोल रही थी। मुझे खुद को ही सुनने में कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतनी तेज तेज बात कर रही हूँ। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपाव, अब हमको मन की शांति बख्शना, मन की नम्रता, धैर्यता बख्शना मेरे प्यारे गुरुपाव। सारी बात मन की है। मन को शांति में रखना। थैंक यू बाबा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। हर एक इंसान आजकल शांति ही ढूंढ रहा है, जबकि शांति हमारे मन के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं नहीं है। शांति हमारे मन के अंदर ही है। शांत स्वभाव। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। हमको सब कुछ, हमारा पालन पोषण करने के लिए शुक्राना, हमको शांति बख्शने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शुक्राना सत्संग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के श्री चरणों में जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की तारीख है 18 मार्च, समय 12:40 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र द्वारा शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर क्यों नहीं करती, शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैंने संगत जी, मेरे फियांसे हैं, उनके ग्रीन कार्ड के ईमेल के लिए अरदास लगाई थी, वो गुरुजी ने पूरी कर दी है। फिर मैंने गुरुजी से उनके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के लिए भी अरदास लगाई थी कि उनकी डेट आ जाए, तो वो भी गुरुजी ने अरदास पूरी कर दी। और अब मैंने गुरुजी से उनके ग्रीन कार्ड के लिए अरदास लगाई है कि ग्रीन कार्ड मिल जाए, पर गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, टाइम लग रहा है, मैं तुम्हारा काम पक्का कर रहा हूँ। गुरुजी आप सब जानते हैं कब काम किस टाइम होना है, वो आपको पता है, सब आपकी देख रेख में हो रहा है। जितना भी टाइम लग रहा है गुरुजी, आप हमारे माड़े कर्म काट रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं संगत जी दिल्ली में रहती हूँ, जनकपुरी में। तो जैसे मैं, मम्मी मेरी हिमाचल से आए थे, हम दोनों पहले शनिवार मार्केट गए, सैटरडे मार्केट शॉपिंग करने के लिए गए वहाँ शॉप पर। तो मम्मी ने जैसे कुछ कपड़े लेने थे, तो हम वहाँ पे चले गए और मैंने अपना अलग वॉलेट डाल दिया, मम्मी को बताया नहीं, मैंने अलग कैश भी डाला हुआ है। तो जैसे हम शॉपिंग करके वहाँ से निकले,
तो मम्मी ने बोला कुछ सॉक्स लेनी है, सैटरडे मार्केट तो है, तो वहाँ से ली। फिर हमने थोड़ा बहुत खाने का कुछ लिया और वापस आ गए रूम में। 9:30 बज गए थे। तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जैसे हेलो मैम, जैसे मेरा आधार कार्ड का फ़ोटो भेजा हुआ था और मेरे वॉलेट का। मैं ना एकदम से डर गई। मैं मम्मी को बोलती, मैंने मम्मी ये तो मेरा फ़ोटो है, ये इनके पास कैसे? तो फिर मैंने एकदम से बैग चेक किया तो वहाँ पे मेरा वॉलेट नहीं। ठीक है, फिर पापा बोलते हैं कि कितने पैसे डाले थे? मैंने तो पापा को झूठ ही बोला कि 1000 ही डाला था। तो मैंने डाले थे 8 या 9000 कैश डाला था। मैंने उनको बैक कॉल किया तो मैंने बोला भैया मेरा है ये, आपको कहाँ मेरा? बोलते सैटरडे मार्केट में आपने निकाला होगा, तो वहाँ पर बाहर निकाला होगा तो आप वहाँ पे भूल गए। मैंने संगत जी अपना वॉलेट निकाला तक नहीं है वहाँ पर। ठीक है, पता नहीं कैसे निकाला मेरे बैग से, पहली बार मेरे साथ हुआ ये। ठीक है, फिर हमने बैक कॉल किया उनको तो उन्होंने बोला कि दाबड़ी स्टेशन है वहाँ पर आ जाओ। हमने बोला हमें नहीं पता, आप ही इधर आ जाओ। बोलते नहीं हम नहीं आएंगे। फिर मैं गुरुजी को, हम ही बोलते, मतलब गुरुजी को मम्मी पापा तो डांटने लगे कि तूने क्यों डाला वॉलेट अलग, तो तेरी मम्मी साथ गई है तो तेरे को डालने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, फिर जैसे ही हम बाहर निकले तो एकदम वहाँ पे ऑटो खड़ा हुआ था। ठीक है, वो भी गुरुजी की कृपा थी, वहाँ पे ऑटो ऐसे नहीं होते हैं वहाँ पर इस टाइम पे। फिर हम चले गए वहाँ पे, डाबरी स्टेशन पे पहुँचे तो कॉल किया उनको, तो उन्होंने बोला कि आगे आओ आगे, कैसे ऐसे करके गली में पता नहीं कहाँ कहाँ गली में गए हम। 15-20 मिनट वहाँ लग गए हमें उनके घर ढूंढने के लिए, जैसे उन्होंने बता रहे थे वो कॉल पर। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, मैंने भैया आप ही आ जाओ। तो हम वहाँ पे बोलते नहीं हम नहीं आएंगे। ठीक है, फिर जैसे हम गली में पहुँचे, पहले उनकी वाइफ आई, उन्होंने ये बोला कि हमें आपका वॉलेट मिला। तो वो जहाँ पे आपने वहाँ पे वॉलेट छोड़ दिया था, आप चले गए थे, तो वो जो दुकानदार था वो बोल रहा था कि ये किसका वॉलेट है? तो हमने बोल दिया हमारा वॉलेट है। ठीक है, हमें तो आपका इसमें नंबर मिला तो हमने आपको बैक कॉल कर दिया। ठीक है, मैंने उनको बोला मैंने इसमें ना 8 या 9000 कैश भी था। बोलते हमें नहीं पता वो कैश का। ठीक है, और ठीक है, फिर जैसे जैसे वो थी और उनका हस्बैंड भी आया, उन्होंने अलग स्टेटमेंट दिया इसी चीज़ के बारे में। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जो भी है कैश जिसने भी चुराया हम नहीं जानते, गुरुजी जानते हैं। बट हम यही बोलते हैं कि गुरुजी की कृपा है कि चलो जिसने भी कैश उठाया है जो भी है, चलो गुरुजी ने उनको दिमाग दे दिया कि तुमने कैश भी उठाया है जो भी, तो तुम अब कॉल कर दो कि उनका सामान है वो वापस कर दो। तो वही है कि गुरुजी हमारे साथ से रहते हैं। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आया था कि गुरुजी ने वो छोटे में कटवा दिया, नहीं तो ये सारा सामान मुझे, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, हर चीज़ मुझे दोबारा बनवानी पड़नी थी। कैश का चलो कोई बात नहीं, वो गुरुजी जानते हैं कि सबके अपने अपने कर्म हैं। ठीक है, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें, जैसे मैंने वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी उसी के अंदर, जैसे सिम ली थी वो कार्ड में मैंने उसी में डाला हुआ था, तो उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ था, उन्होंने मैसेज कर दिया तो उसके थ्रू हमें सब कुछ मिल गया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने इतना बड़ा कष्ट आया था वो हमारा कैसे दूर किया, अब हमारे साथ अंग संग रहते हो। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि चोरी होगी, कैश चोरी होगा, जैसे मेरे को सुनाया, मतलब दिख रहे थे जैसे यूट्यूब पर, तो मैंने स्किप कर दिया। मैं वही बोल रही, बल्कि मेरे साथ कहाँ चोरी होगी, मेरे साथ आज तक नहीं हुई। मैं कैश लेके भी जाती हूँ, पर पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने कैश लेके जाना ही बंद कर दिया, मैं कभी नहीं डालती। तो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप हमारे साथ अंग संग रहते हो, अपनी संगतों के साथ रहते हो।
हमें इशारे भी देते हो। हम बेवकूफ़ हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं आपके इशारे, आपके मैसेज। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं और शेयर कर रही हैं, उनके भी गुरु जी सब दुख दूर करना, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी और उनके परिवार को अच्छी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। जो हमारा सत्संग है आपके चरण कमलों तक पहुंचाते हैं। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग है गुरु मंत्र द्वारा समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी, गुरु जी, अनंतम शुक्राना अनंत। गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 19 मार्च का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता। सबसे पहले मैं गुरु जी की वंदना करना चाहूँगी। प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी है, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप सकल स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्य को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं। आप सृष्टि संहार है, सृष्टि पालन है, सृष्टि तिरोभाव है, सृष्टि अनुग्रह करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप पंचमुख ब्रह्म वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप पंच ब्रह्मा स्वरूप निराकार रूप को नमस्कार है। आप आदि अनंत अविनाशी को नमस्कार है। कोटि कोटि नमस्कार है। गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला है, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। जो ना मिला है, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना। जो मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे माता पिता की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार वालों की तरफ से शुक्राना, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना। शुक्राना 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 पूरे विश्व की तरफ से शुक्राना कि आप पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, जो कुछ भी आप हमें दे रहे हैं, हवन, हवा, वायु, पवन, अग्नि, प्रकाश, हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का कहना है, तेरे घर में जो नेगेटिविटी किस वजह से आ रही है, उस औरत के बारे में मैं तुझे साफ बता रहा हूँ। जो तेरे शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से आ रहे हैं, इसका असर तेरे पति अंकल और तेरे बच्चे पर भी पड़ रहा है। सत्संग सुन और कष्ट करना। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। पुत्र सावधान हो जा, आज यह सत्संग तेरे बच्चों के आने वाले रिजल्ट के लिए भेज रहा हूँ। अगर तेरे पास यह सत्संग आया है तो इसे पूरा जरूर सुनना और इसमें बताए गए उपाय को करना, फिर असली चमत्कार दिखना। शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरु जी की बटरफ्लाई के रूप में बहुत सारे आज मुझे बहुत सारे दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बात पत्थर की लकीरें, तूने बहुत कुछ सहन कर लिया, अब तुझे कुछ नहीं तरसाना। आज का सत्संग सुन, तेरी हर समस्या का समाधान है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा, तेरे बच्चों के ऊपर दुखों का साया मंडरा रहा है। इससे पहले कि उसके शरीर के अंगों में अपाहिजपन आए, तू सत्संग सुन ले। तेरी बीमारी तेरे बच्चों को जिंदगी भर के लिए गूंगा और अपाहिज बना देगी। अगर अपने बच्चों को इन सभी दुखों परेशानियों से बाहर निकालना चाहती है, तो मेरे भेजे हुए सत्संग को ध्यान से सुन। तेरे बच्चे के लिए सत्संग भेज रहा हूँ, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही जो आया हुआ संकट है, तेरे बच्चे के ऊपर से टल जाएगा। शुक्राना शुक्राना मेरे दादा। पुत्र, तूने जो भी अरदास की थी, वह सब पूरी कर दी है मैंने। तुझे वो भी ब्लेस कर दिया है जो तेरी किस्मत में नहीं था। पुत्र, तूने बहुत सेवा की है मेरी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। वो सब तुझे बख्श रहा हूँ। लेकिन पुत्र, सब कुछ मिल जाने के बाद अहंकार बिल्कुल ना करी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरी अर्जी लग गई है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
महाशिव की बेटी, तू हमेशा दूसरों का कल्याण करने की प्रार्थना करती है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, अपना हिस्सा भी गरीबों को खिला देती है, पूरा दिन मेरे नाम का सिमरन करती है। तेरी सेवा को देख 2 दिन बाद शिव रूप में दर्शन दूंगा। ऐश कर कल्याण कितना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू कैसी जिद्दी माँ है, कितनी बार बोला है मैं तुझे, किसी के तेरे बेटे पर बहुत कष्ट है, तू समझती ही नहीं है। तुझे साफ बता रहा हूँ, और 2 चीज़ें ले रहा है, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तेरे पुत्र के ऊपर पितृदोष है। शुक्राना 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 मेरे दाता। कुड़िए, तू मुझे मानने लगी है। तूने तेरे घर में मेरा स्वरूप भी रख लिया है। तू अभी भी मेरी सच्ची भक्त नहीं है। मेरी संगत, सच्ची संगत कौन होती है, कैसी होती है, आज तुझे सत्संग में पता चलेगा। सुन, तुझे मेरी कृपा प्राप्त होगी। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। कुड़िए, मेरा सच्चा आदेश है, भूल कर भी यह सत्संग स्किप मत करना। आज तेरी खोई हुई चीज़ चुराने वाले का पर्दाफाश करूंगा, वापस भी दिलाऊंगा। तू जैसे ही सत्संग सुनेगी, घर में खुशियों की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तेरे सारे काम चुटकियों में सफल होंगे। 1000 की स्पीड से के सुन के देख। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा नंबर लगा दिया है। तेरे पैसे की तंगी खत्म करने में खुद आऊँगा। तेरे पास कब और किस रूप में आऊँगा, इस सत्संग को सुन के तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी, आज रंग पंचमी के दिन तेरे गुरु और दुर्गा माँ के साथ काले जादू को जड़ से खत्म करने आ रहे हैं। तेरे दुश्मनों का सर्वनाश निश्चित है। काला जादू करने वाली 2 औरतों को सत्संग सुनते ही उल्टा वार होगा। मैं तुझे बस 2 काम नहीं करना है 2 दिन तक, और अपने गुरु के नज़ारे देखी जा। वो 2 काम वो सत्संग में हुए थे कि 2 दिन हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। ये गुरुजी ने मुझे संकेत दिया था। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। पुत्र, लिख कर दे रहा हूँ, ये सत्संग तेरे घर में भयानक से भयानक कष्ट को जड़ से काट देगा। पुत्र, तेरे एक बार सुनने से ही तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ, लेकिन तू फिर भी सत्संग को इग्नोर करती है। मेरी बात को अनदेखा करके खतरा मोल न लिया कर। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। कुड़िए, तू चिंता ना कर, तेरे पति को शरण में ले रहा हूँ। तुझे कोई कुछ भी बोले, सत्संग सेवा करती रहा कर। तुझे सेवा का फल समय आ गया है देने का। तुझे धन दौलत मान सम्मान ब्लेस कर रहा हूँ। पूरी श्रद्धा से सुन, तेरे सारे कष्ट, रोग, दुख दर्द काट रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरे परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी गुरु जी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। स्वप्न में आकर हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। बहुत बहुत शुक्राना। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बरसता रहे, सदैव आपके रक्षा कवच में हम रहे मेरे परमपिता परमेश्वर। अगर हम सत्संग ना भी सुन पाए तो भी आप हमारी रक्षा करना, अंग संग रहकर रक्षा करना गुरु जी महाराज। बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं जो कभी हम ना भी दे सुन पाए, आप फिर भी आप हमारी रक्षा करते हो। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी महाराज का कहना था, जो भी सत्संग आते हैं सुना कर, क्योंकि वो सब तेरे लिए ही होते हैं। चाहे कैसे भी सत्संग आए, तू कष्ट कटवा, गुरु का मंत्र जाप कर। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है, और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 19 मार्च, समय है 6:46। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बड़ाई में हम क्या कह सकते हैं। सिर्फ एक शुक्राना सत्संग का बहुत छोटा शब्द है, शुक्राना सत्संग। गुरु जी, पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सारी संगत के माध्यम से सत्संग में, सारी सत्संग से संगत से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई, हमने संगत जी
हमारे अभी अभी 2 बेटे हैं और हमने पहले अबॉर्शन करवाया था। वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं समझ थी और कुछ हमारे हालात ऐसे थे कि हम बीमार थे। तो हम सारी संगत के सामने, गुरु जी के सामने उन बच्चों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए और गुरु जी आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। हम हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर माफ़ी मांगते हैं। संगत जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिए और वो बच्चे कहीं भी हों, जहाँ भी हों, हम उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। और गुरु जी उनकी आत्मा को, और सत्संग में बताया गया था कि पितृदोष है, पितरों को किसी ने बांधा हुआ है और वो, तो गुरु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको मुक्त करवा दो। उन्हें जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, उन कष्टों से मुक्त करवा दो। हमें बोलना नहीं आ रहा किन शब्दों में हम बोलें, लेकिन जैसे हमें बोलना आ रहा है वैसे हम बोल रहे हैं। और हम तहे दिल से आपका शुक्राना करना चाहते हैं गुरु जी। सभी देवी देवताओं से भी क्षमा मांगते हैं, हमारे पूर्वजों से भी क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम वैसे पहले भी कई सत्संग में क्षमा मांग चुके हैं, आज फिर से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और सत्संग में बताया था कि पितरों को बांधा हुआ है, तो गुरु जी आप उनको मुक्त करवा दीजिए बंधन से। गुरु आप हमें इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो, इतना प्यार करते हो, इतना दुलार करते हो। गुरु जी हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है, आपके दुलार की, प्यार की, लाड़ की और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। और अभी नहीं, हमेशा रहेगी, क्योंकि सदैव हमारे अंग संग रहना, सदैव हमें सही मार्गदर्शन कराते रहना, गलतियों का एहसास कराते रहना। जहाँ हम गलत हो गुरु हमें बताओ कि हाँ बेटी यहाँ गलत है, लेकिन कभी हमसे मुंह मत मोड़ना, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। और जो भी गलती हो आप ही हमें हाथ पकड़ के, जो भी काम सही हो वो हाथ पकड़ के करवा लेना, और जो गलत हो वहाँ में रोक लेना। अब हम आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करना चाहते हैं गुरुपा। हम आपके जैसे गुरु को पाकर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हम तो ज़िंदगी की सही गलत की पहचान ही अब हो रही है हमें तो। और गुरुपा हम सदैव आपके छोटे वो बच्चे ही बन के रहना चाहते हैं, जिन्हों को जैसे माँ बाप हाथ पकड़ के चलाते हैं, सिखाते हैं, वैसे ही हमें हाथ पकड़ के चलाओ। हमें आपके आंचल की, आपके प्यार की, आपके दुलार की सदैव छत्र छाया में रखना। गुरु जी हम कभी घमंड मत आने देना, कभी मत आने देना। गुरु जी हमारा बेटा कुछ जो भी परेशानी आप जानते हो,
हमने अभी आपसे बात भी करी थी। जो भी संगत लत संगत रंगत जो भी उसकी गलत है, उसको सही मार्गदर्शन दिखाओ, सही रास्ते पे लेके आओ। और हम अपने बेटे को क्या, हम अपने आप को, अपने पति को, दोनों बच्चों को आपको सौंपते हैं। अपना छोटा सा पोता सबको आपको सौंपते हैं। ज़िंदगी की डोर आप ही संभालो, आप जानो और आपका काम जाने। सब कुछ आपको देखना है। आप ही को सही रास्ते पे चलाना है, आप ही को अच्छा इंसान बनाना है। जो करना है आप करो। हम कुछ नहीं जानते। हमने सबको, पूरे परिवार की जीवन की डोर, घर परिवार सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। आप इस घर के बड़े हो। हमने आपको पिता माना है, सच्चे दिल से पिता माना है हमने आपको। और हम जब तक जिएंगे तब तक आपको मानेंगे। हमने पिता से बढ़ के माना है आपको, चाहे दुख हो सुख हो। लेकिन हाँ, अगर आप हमसे दूर मत होना, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी बेटी होने का सदैव फर्ज निभाएंगे। हाँ, कभी कभी मन दुखी हो जाता है तो हम आपको बोल देते हैं, लेकिन गलत नहीं बोलते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। उसको क्षमा कर देना गुरुजी, हम नादानी समझ के क्षमा कर देना। लेकिन आपकी बेटी इतनी बुरी नहीं है गुरुपा। आप जानते हो हमारा मन बिल्कुल साफ है। हमारे मन में कोई छल कपट धोखा बेईमानी विश्वासघात कुछ नहीं है। और ये सब आपकी कृपा है कि हमें आपने इन सब चीज़ों से बचा के रखा है। और कभी आने भी मत देना हमारे अंदर ये चीज़ें। कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से को भी भस्म कर दो, लेकिन हमें बगैर बात पे नहीं आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। अभी मैंने किया था, फिर से मैं कर रही हूँ। अभी गुरुजी 10:18 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कुछ भी होनी अनहोनी होने से पहले आप हमें सचेत कर देते हैं। आप हमें आगाह कर देते हैं कि बेटा समझ जा, या बच्चों को संभाल ले, या जो भी तकलीफ़ है, अंकल पे तकलीफ़ है, अब तेरे पे भारी है। तो बाबा आपके जैसा कहाँ बाबा है जो अपने बच्चों को सब तरफ से, पता नहीं बाबा कितना ही आपको मतलब अपना शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता होगा गुरुजी। मतलब हम तो ह्यूमन बीइंग बाबा, ह्यूमन बीइंग के जैसे ही सोचेंगे। मानसिक कितना तकलीफ होता होगा बाबा। इस सब बच्चों का एक साथ ख्याल रखना बाबा। भतीजी का एक कहानी निकला। बहन की बेटी जो कि मेरे पास ही पल पढ़ के बड़ी हुई है आज बाबा, आज अपने से गई थी अपना लैपटॉप खरीदने। खैर वो खरीद के आई। उसमें भी पहले मैंने थोड़ा पैसा, उसके अकाउंट में कम था तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बाद में उसने मुझे दे दिया, उसके पापा ने मतलब। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो बच्ची का ज़रूरत का चीज़ था, कॉलेज का चीज़ है, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरत है गुरुजी। और तीसरा हुआ कुक आंटी की बेटी का बाबा। वो अभी बेटे को छोड़ने आई थी, छोटे बेटे को गुरुजी। उसको मैंने अपने सामने बैठाया
उससे पहले का बात बोल रही हूँ गुरुजी। जब मैं सत्संग सुन रही थी, जो भी वो जो आज शाम को जो सत्संग बाबा फ्लैश हुआ था, वो रेड वाला, उसमें रेड रेड कलर में थंबलाइन था कि तेरे बेटे के ऊपर का कष्ट कट जाएगा या ऐसा कुछ था बाबा। सॉरी बाबा, अभी देखे नहीं है, देख के बता रहे। हाँ आंटी, तेरे बेटे का किस्मत का ताला खुल चुका है बाबा। पता नहीं, ये गुरुजी का खास सत्संग था, इसको मिस करने को नहीं किया कि बोलना गया था बाबा। और जिसके साथ बड़े मंदिर आने का मन है उसे ये सत्संग भेज दे बाबा। मैं किसके साथ आऊँगी? ले जाने वाले आप। मेरे अंकल को, मेरे हस्बैंड को तो आप अच्छे से जानते हैं बाबा। आप जिसके साथ मेरे को भेजेंगे मैं उसके साथ चली आऊँगी। और मैं अभी इस समय आप मेरे को बोलिए कि बेटा तू फॉरेन ट्रिप करके आ, तू ये करके आ, तू वो करके आ, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगी। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगी, अपने बड़े मंदिर। मेरे बाबा का घर, मेरे माँ का घर, यानी मेरा घर। बाबा मैं आपके साथ ही आऊँगी बाबा। वो सत्संग में पूरा कंप्लीट नहीं सुन पाई, कुछ तो एरर था। मैंने अंकल को बोल दिया पहले बाबा, तो मैंने सोचा कि शायद ही मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गया या मेरे ईयरपोड में कुछ गड़बड़ हो गया। लास्ट के तरफ का कोई भी सत्संग में नहीं सुन पाई। कम से कम बाबा 1 घंटा 36 मिनट 41 सेकंड का सत्संग था। 15-20 मिनट का सत्संग मैं सुन नहीं पाई। मैंने बहुत बार कोशिश किया कि शायद मेरी ही गलती है, पर वो नहीं हुआ। मैंने अंकल को स्क्रीनशॉट भेजा तो अंकल ने कहा कि टीम देख लेगा। तो गुरुजी वो अभी भी नहीं खुल रहा है, मे भी कोई प्रॉब्लम है, बाद में सुन लूँगी बाबा जब वो सही हो जाएगा। बाबा सब सत्संग चल रहा था, मैं फेसबुक पे सब थंबलाइन देख रही थी, फिर से वही वही सब। आज आपने मेरे हस्बैंड को भी वही टेलीपैथी मैसेज भेजा बाबा जो कल आपने मुझे भेजा था। पर मेरे हस्बैंड ये नहीं बोलते हैं कि देखो चुमकी, तुम्हारे लिए गुरुजी ने ऐसा लिखा है, सच में ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, हम लोगों ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया है। कभी नहीं बोलेंगे बाबा। ये गुरूर तो उनके पापा का भी है। खैर मम्मी के भक्त से परम भक्त हनुमान बोलते हैं ना बाबा, ये परम भक्त मम्मी है। खैर गुरुजी, हमको किसी माँ बेटे के बीच में बोलने का उचित नहीं है बाबा, पर अन्याय तो मेरे साथ हुआ है। गुरुजी उसके बाद मैं जो सत्संग सुन रही थी बाबा, आपने मुझे आज 3 तरह से ब्लेसिंग्स दिया। एंजल नंबर तो बाबा वो तो आप अब मेरे तकदीर में रोज के लिए लिख दिए हैं। आप बोले तेरे को सदैव के लिए 7 का ब्लेसिंग्स दे दिया बाबा। 777 2-3 बार तो दिख ही जाता है। 68786, पता नहीं गुरुजी और कितना नंबर बोलूँ, सब भूल जाती हूँ। रास्ते में निकलने से बाबा तो गाड़ी या होर्डिंग यही सब पे निगाह रहता है। कल तो कहीं निकली नहीं थी गुरुजी, रो रो के ही बेहाल हुई थी। परसों जब निकली थी, मतलब हाँ परसों निकली थी बाबा, मेरे को 5 टाइम्स 7 का एक साथ ब्लेसिंग्स मिला था। और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, अब सब समय एहसास कराते हैं कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्र आता है गुरुजी। अब बाहर निकलने से इतना ही सिक्योर फील होता है कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। बाबा सच्ची बोलूँ, अपने पाँव की अवस्था से मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक मतलब कम गया था बाबा। लेकिन मैं अब जैसे जैसे जहाँ पर कुछ भी जैसा सिचुएशन देखती हूँ, मेरा मंत्र जब अपने आप चालू हो जाता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, बाबा सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी खाली गुरु जी बोलते बोलते भी चलने से एकदम आप अच्छे से पाँव को चलवाते हैं, और सही सही ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी बाबा पाँव सही से चलता है और हम सही अपने अपने जगह पहुंच जाते हैं। तो बाबा ये आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमें सब समय ब्लेस करते रहते हैं मेरे बाबा।
बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। मैं जस्ट अपना सत्संग को स्पीकर पे डाल दी कि कान में लगा के नहीं सुनूंगी। वो जो आपका अभी एक सत्संग आया था बाबा, ये नहीं, इसके आगे वाला बाबा 573 वाला नंबर था बाबा, सब मैंने अरेंज नहीं हुआ है ठीक से। और 572 वाला तो बाबा आधा सुन के मैं छोड़ रह गया है, वो मैं सुन लूँगी जब अंकल जी फिर से उसको पोस्ट कर देंगे। तो गुरुजी, मुझे आपका इतना इतना ज़्यादा फ्रेगनेंस आया बाबा, इतना ज़्यादा, जैसे लग रहा है कि पूरा घर जैस्मिन फ्लावर से भर गया है बाबा। मैंने कहा बाबा आप आ गए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। आज आपने मुझे तीनों स्वरूप में दर्शन दे दिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चे का इतना इतो सा भी जो भी मन का जस्ट आशा करके बाबा हम सोच के भूल जाते हैं, पर आपको ख्याल रहता है बाबा। आप ठीक सारा दिन में कभी ना कहीं उसको ठीक पूरा करते हैं। आज मेरी भाभी ने कहा कि दीदी आपने सत्संग के दिन का सत्संग नहीं किया। बोले नहीं किया, तुम लोग को सुनने का मौका नहीं मिलता शिवांगी, इसलिए मैं भेजती नहीं हूँ। तुमको तो और भी नहीं मौका मिलता है बाबू, तुम तो सारा घर का काम में लगी रहती हो, तो अपने पति का मुंह देख के एक सर्वेंट भी नहीं रख पाती हो। पूरा शरीर का ढांचा ही तुम्हारा अलग सा हो गया है। खैर गुरुजी आए हैं, वो गुरुजी अब तुमको ब्लेस करेंगे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना फ्रेगनेंस बाबा, क्या पता आप अपना मौजूदगी दिखा रहे थे या आप मेरे जीवा पर विराजमान हो रहे थे, पता नहीं बाबा। उसके बाद बच्चे को लेके उसकी दीदी आई। मैंने उसे कहा यहाँ आके मेरे पास बैठ। नहीं मैं दूर में बैठी हूँ। मैंने तू बैठ ना, तू उठ के मारूंगी। अब मारती तो हूँ नहीं, बस बोलती हूँ। तो मेरे पास आके बैठी। मैं तुझसे ये पूछती हूँ, तू इंस्टाग्राम के बारे में कितना ही जानती है? तू ये बोलना चाहती है कि तू इंस्टाग्राम में माता पिता के बारे में कुछ भी लिख देगी कि तेरे को कोई देखता नहीं है, तेरा ख्याल करने का कोई नहीं है। तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए क्या करता है? मैंने नहीं, कुछ नहीं करता है। तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ सारा खाना बना के स्टैंड पे रख के आती है, वो खड़ा होके सिर्फ बेचता है और चाय बना के देता है। उसमें से तुम्हारी मम्मी को वो 50 रुपीज़ भी नहीं दे पाता रोज, और 100 रुपया का वो दारू ठीक पीता है। इतना तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो फूलू कि ये बात को तुम समझ सको। और तू माँ और बाप के बारे में ये सब अलग गलत इंस्टाग्राम में लोग तेरा किस तरह से मिसयूज़ करेंगे, या तेरे बात पे कोई रिएक्ट किया और आके तेरे माँ बाप को कुछ बोला, तो तू ये तेरा शान का बात है? तो कितना ही कुछ जानती है। और तू क्यों माँ को बेवकूफ़ बनाई है कि एक साथ 2 फेसबुक खुल सकता है? तू कितना कितना अपने आप को चालू समझती है? बताऊँ माँ को कि कैसे 2 फेसबुक खुलता है? तो बाबा वो टकटकी बांध के मेरे को ताक रही थी। मैंने कहा होली पे नानी के घर गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैथ्स तू नहीं सकती है, ठीक है, मैथ्स को रहने दी थी। बंगाली सकती हो, इंग्लिश जो भी पढ़ना जितना भी सकती हो, जो भी भूगोल इतिहास जो भी। अभी नया नया क्लास चालू है, चैप्टर एक एक दिन में 2 घंटा भी चैप्टर रीडिंग कर लेती तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाती। लेके गई थी एक भी बुक कॉपी। ये भी तो गलती है कि माँ तेरे को नानी की बड़ी भेजती, ये नहीं सोची कि क्यों भेजी। मतलब वो जो गलत गलत लड़कियां लोग हैं उससे दूर करने के लिए तेरी मम्मी भेजती थी। और पढ़ाई को तो तू अपने से जारी रखेगी कि वो भी मम्मी पढ़ के देगी। मैंने कहा एक आंसू बाहर नहीं आना चाहिए, मैं जितना पूछ रही हूँ उसका जवाब देती जा। बुक्स तो तेरे को ले जाने लायक तू तो अपने से ले जाती ना कि माँ मैं जाती हूँ, इतिहास का 2 चैप्टर रीडिंग लगा लूँगी, भूगोल का 2 चैप्टर रीडिंग लगा लूँगी, इंग्लिश का 1 चैप्टर रीडिंग कर लूँगी। बोले तेरी मामी भी तो बंगाली जानती है, पढ़ी लिखी तो है, मामी अपने बेटे को तो खुद ही पढ़ाती है और टीचर की भी रखी है।
तो उसने सब बात में हाँ मिलाया। हम बोले तू ये अलग गलत चीज़ क्यों कर रही है, तेरी माँ का क्या गलती है, तेरी दादी अलग से ही व्यवहार करती है उसके साथ, तेरे पापा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तेरी माँ जिए या मरे। हम बोले पहले गुरुजी हमको कल ये बात बता चुके हैं कि मेरी बच्ची लोग कुछ परेशान हैं, हम लोग से बात करना चाह रही हैं। अब तू ये बात बता कि तू कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं जाना चाह रही है, वहाँ के सर क्या अच्छे नहीं हैं, कुछ अलग गलत तरह से हाथ रखते हैं या कुछ करते हैं? नहीं, ऐसे ही बाबा वो नहीं जाना चाह रही है। सारा समय स्पेयर बैठ के क्या करेगी बाबा। आज डॉक्टर के ले जाना चाहे थे, पर डॉक्टर तो यहाँ नहीं, कहीं बहुत दूर वाले जो चेम्बर में बैठता है, और वो उनको ऐसे ही नहीं दिखा सकते, उनके बहुत पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बाबा। तो बाबा वो मेरे बस का बात नहीं था, जो मेरे बस का बात था वो मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा जहाँ बच्चा डांस के लिए जाता है वहीं एक चैम्बर है बाबा, वहीं पर कोई गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट को दिखाने का पूरा कोशिश करूँगी गुरुजी, क्योंकि यहाँ आ जाता है खर्चा का भी बात बाबा। थोड़ा बहुत तो मैं कर ही दूँगी, लेकिन कुछ भी तो उसकी माँ करेगी, क्योंकि वो खुद ही जानती है कि मेरे बच्चे के पीछे भाभी अपना जान छिड़कती है। मैंने कहा उठ के सीधे जाओ गुरुजी के स्वरूप के आगे, बोलो कि ये मैंने अपने माता पिता के साथ गलत किया है बाबा, आप मुझे माफ़ करिए, नहीं तो मैं देख बाबा क्या करूँ, आपका नाम लेके ही थोड़ा बहुत डराना पड़ता है। बोले तो मैं गुरुजी को बोलूँगी कि तुम्हारा सारा स्कूल क्लास सब कुछ छुड़वा देंगे, मम्मी को यहाँ काम के दे देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा ना। तुम क्या चाहती हो, जब्त जब्त कराए घर में बैठोगी तो पूरा घर का जिम्मेदारी तुमको संभालना पड़ेगा, और नहीं तो कोई यहाँ काम करो। बाबा इतना तो मैं बोली हूँ उसको, पता नहीं हमारे रोना सॉल्यूशन नहीं है, अपना रोने को घोंट लो और जो बात मैं पूछ रही हूँ उसका उत्तर दो। बाबा मैं भतीजी को भी समझाने का कोशिश करूँगी गुरुजी, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है बाबा। बहन की बेटी के साथ तो बाबा इसी कारण से मेरा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन बाबा वो इतना ही मुझे मानती है कि मेरे बातों को वो अपने सर पे नहीं लेती है। उसको ये अच्छे से एहसास है कि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया है, इसलिए वो अपना कंसर्न के लिए मेरे बारे में सोचती है। गुरुजी खैर अब 23 साल की है, तो इतनी बड़ी बच्ची को मैं क्या ही डांटूँ, क्या ही बोलूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि मैंने कम से कम 2 बच्चों के लिए कुछ तो कर पाई आज आपकी कृपा से। इसीलिए आप मुझे जैस्मिन के मतलब इतना फ्रेगरेंस दिए कि आप मेरे इर्द गिर्द थे, तभी मैं ये सब बात फूलू को बोल सकी बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। अब आप प्लीज़ प्लीज़ बाबा वो लड़की का दिमाग पढ़ाई में लगवाइए बाबा, नहीं तो जो एरिया में वो लोग रहते हैं ना गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो मेरे पास आए जब वो स्पेयर टाइम पे है स्कूल जाने का, लेकिन गुरुजी उसको हैबिट पड़ चुका है रास्ता में रहने का, वो नहीं जाती है, वो नहीं सुनती है। मैं बोलती हूँ आओ भाई के साथ खेलो, साइकिल चलाओ, बड़े भैया का रूम खुला हुआ है, आराम से खेलो कूदो रहो बैठो, नहीं सुनती है बाबा। अब बाबा खाने का मैं सब ख्याल रखती हूँ उसका। मेरा बच्चा भी कभी कभी जब मैगी खाने को बोलता है बाबा, तो मैं आटा मैगी ही देती हूँ, तो उसको भी देती हूँ बाबा। उसको आपका कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, मैं उसको बना बना के भी देती हूँ खिलाने को। और बाबा अभी उसके पेट के तकलीफ की वजह से वो कड़ा प्रसाद भी नहीं खा पा रही है। बाबा आप उसको कुछ तो करिए, लेस करिए, या कोई डॉक्टर दिखवाइए, और संग में संग गुरु जी आपका चंदन टीका और जल प्रसाद ये सब भी पिलाऊंगे। बाबा ये सब भी सुनती नहीं है गुरु जी वो। बाबा हम नहीं चिंता करते हैं, बच्चों का सब कष्ट कट जाएगा, ये हम जानते हैं कि मेरे बाबा हैं, मेरे बच्चों के भी बाबा हैं आप बाबा।
सब बच्चों के बाबा हैं आप बाबा, सब संगत आंटी अंकल सबके बच्चों के बारे में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी हम उतना ही दूर तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक आप पहुँचाएंगे। आप सर्वदा भला कीजिए बाबा। सबसे पहले तो बच्चों लोग को ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो जैसे आज बनेंगे तो कल अपने आगे के जनरेशन को वैसे ही अच्छा बनाएंगे ना बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरा छोटा बेटा सो गया है, नहीं तो वो अभी परेशान करता कि मैं भी शुक्राना करूँगा। गुरुजी इस तरह से मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ, और अमृत वेले के शुक्राने में आप मुझे जगा दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि मुझे कल से एंग्जाइटी हो रहा है, और बाबा आज फिर से वो एलर्जी वाला अटैक आया है। रह रह के मुझे खुजली हो रहा है बाबा, और मुझे अभी दवा लेना पड़ा है, पर आप उठाएंगे ज़रूर मुझे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं इस तरह से अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे बाबा सदा सहाय। जय जय गुरु जी।